अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। दोस्तों क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है। 6 सितंबर का दिन बड़ा ज़बरदस्त गुजरा है और अभी अभी मेन तकरीब ख़त्म हुई है जिसमें वज़ीर आज़म ने और सईद आसिम मुनीर साहब ने कहा है कि हालिया जो दहशत गर्दी हो रही है उसको भी नहीं छोड़ेंगे और जो मुल्क में बदअमनी फैलाना चाहते हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे और उनके लिए ज़मीन तंग कर दी जाएगी। ये उन्होंने कहा है। बिल्कुल उन्होंने कहा जी उनके लिए ज़मीन तंग कर दी जाएगी और उनको किसी सूरत जो है वो नहीं छोड़ा जाएगा। मरीम नवाज साहबा ने भी तकरीब से खिताब किया, शहबाज शरीफ साहब ने और सब ने अपने अपने पैगाम दिए हैं और उन्होंने कहा जी कि अब ये मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। अच्छा जी, बात यह है कि सर जी आज फिर जो परसों अब ये जलसा करना चाह रहे हैं पीटीआई वाले, उसके लिए हुकूमत अब खुद फैसिलिटेटर बनी हुई है और वो ड्रामे कर रहे हैं कि हमने जनाब जलसा करना है और हमने अपना पावर शो करना है और ये करना है वो करना है। पावर क्या शो करना है, अब वो खुद ही घबराए हुए हैं और उनको वहाँ पे वकील पहुँचे हैं, उन्होंने कहा है कि जी जलसा इधर करो उधर करो, जान के वो फड्डाबाजी कर रहे हैं कि उन्होंने कहा गया है कि जलसा ये संगजानी या कौन सा एरिया उसमें करें, वो कह रहे थे नहीं जी हमने इधर करना है, जान के इधर नहीं करना इधर करना है ताकि कोई रोला शोला पवे और वो कहें जी कि सानू तो जलसा रोला रोला रोले दे जलसा साड़ा नहीं हो सका और साड़ा वो किया जाए। उसके बाद इमरान खान ने जो ताज़ा धमकी दी है, हुकूमत को चाहिए कि जो वो धमकी देते हैं ना उसका थ्रेट, भाई धमकी का पर्चा होता है, पर्चा। वो कहते जी असी तुसी आप कपड़े फाड़ो तो फैशन थे, असी फाड़िए थे पर्चा। इमरान ने खुद बयान दिया है कि जनाब मैं चेयरमैन नैब को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा और प्रोसिक्यूटर को भी नहीं छोड़ूंगा, उसके हवाले से उसके ऊपर पर्चा बनता है जी, पर्चा बनता है। अच्छा जी, और ताज़ा खबर आई है साकिब नासूर, मैं इसको अपना भाई भी नहीं कहूँगा, साकिब नासूर के हवाले से आया जी आइंदा 24 घंटे इंतहाई अहम है। और वैसे तो कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं जी वो डील करके आया है, बाहर बैठा था उसने डील शील की है, जो को फ्लैट प्लाट वगैरह लिए उसने, इसने तो करप्शन की इंतहा कर दी है ना। वो इसी फ्लैट का ही रोला पड़ गया है जो एजाज सैयद वगैरह लोगों ने बताया है कि जनाब ये इसको अब वो फ्लैट नहीं मिल रहा जेड़ा इधर वादा किया सी तो वो लेने आया है और ये वो। बहरहाल अब जो वापस गया है उस हवाले से कह रहे हैं कि जो उसने बयान दिए हैं, ये मेन मोरा है, ये मेन मोरा है, मोरा जो बयान दिए है ना उसने फैज़ हमीद ने, जो पंडोरा बॉक्स खुला है उसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं सर जी, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। फैज़ हमीद, साकिब नासूर, इमरान और ये कमर जवेद बाजवा, ये कमर जवेद बाजवा को किस हैसियत से आपने माफ़ किया हुआ है भाई मुस्लिम लीग नून वालों? आप उसका नाम क्यों नहीं लेते? उसका नाम लें कि जनाब वो मेन बंदा ही वही है, बल्कि वो तो ऐसा बंदा है जिसने पहले नून लीग को कमज़ोर किया है फिर उसने पीटीआई को भी किया है, उसके ऊपर तो दोनों ही मुत्तफिक हो सकते हैं। जैसे ये मुत्तफिक हुए हैं ना, ये इसका अख्तर मैंगल का इस्तीफ़ा आया है तो नून लीग ने भी कहा है कि इस्तीफ़ा ना दो और जो पीटीआई वालों ने भी कहा है ना दो, तो इसके ऊपर वो एक पेज पे आ गए थे। बहरहाल अब हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं आर्मी वालों को कि उसमें कोई सुस्ती ना करो। 1.5 साल से जिस केस की आपने सज़ा सुनाई हुई है जिसमें इमरान के मेन लोग शामिल हैं, उनको जनाब आप सज़ाएं सुनाएं। और सर जी ये मुझे ये बताएं कि अब इसका मुराद सईद और इस जैसे लोगों को कोई गिरफ्तारी कोई बड़ा मसला है हुकूमत के लिए, या इधर बाहर जो बैठे हैं लोग, ये आदिल राजा और मेहदी और साबर शापर और ये शहबाज गिल वगैरह, इनकी गिरफ्तारी को मुश्किल है? तहर्रुक ही नहीं करते, तहर्रुक का मतलब है कि मूव ही नहीं करते, शुरू ही नहीं करते। मैं कह रहा हूं अभी शहबाज शरीफ साहब तय कर लेना कि शहबाज गिल को पाकिस्तान लाना है, साबर शाकर को लाना है, मुईद को लाना है और ये मेहदी राजा को लाना है, कैप्टन को लाना है, देर ही नहीं लगेगी। मुआहदे हमारे इनके साथ मौजूद हैं, हाँ जी बिल्कुल इनके साथ मौजूद है।
تو دیر نہیں کرنی چاہیے. سر جی دیر کس چیز کی آپ کر رہے ہیں؟ دیر کی وجہ سے ہی سارے مسئلے گڑبڑ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ عورت جس نے نتاشا نے سر جی باپ بیٹی کو کچل دیا تھا، سنا ہے کہ 5 کروڑ روپے میں سودا ہو گیا ہے، اور اس نے کہا جی میں اللہ واسطے معاف کرتا ہوں. اس کے پیرنٹس نے کہا ہم اللہ واسطے معاف کرتے ہیں، صلح ہے. بہرحال اتنے لوگوں کو اس نے ایک نہیں، اس نے 2 ایکسیڈنٹ کیے تھے. پھر اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، پھر اس کے اوپر UK کا لائسنس ہے، پھر یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو معاشرے میں جو ہے نا برائی پیدا کرتی ہیں. اور ہم ٹی وی چینل والوں کو بھی میں اکثر کہتا رہتا ہوں، آپ یہ نہ بتایا کریں کہ فلاں جگہ ڈاکو انہیں اتنے پیسے لوٹ لیے. یہ خبر زیادہ اہم ہے کہ وہ ڈاکو ڈاکہ ڈالتے ہوئے پکڑا گیا، ڈاکہ ڈالتے ہوئے مارا گیا. یہ عبرتناک یہ چیزیں ہوتی ہیں جو بتانی چاہیے آپ کو. یہ عبرتناک چیزیں جو بتانی چاہیے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ جناب حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے. اور جو گروپ لائف انشورنس کے ہمارے دوست ہیں وہ اس میں شامل ہونے کے لیے میرے ساتھ رابطہ قائم کریں. فون نمبر بتا رہا ہوں آپ کو. ریٹائرمنٹ لیٹر بھیجیں، ID کارڈ کی کاپی بھیجیں. 16 تاریخ کو ہمارا انشاءاللہ فائنل بحث ہوگی 16 ستمبر کو. اور لاہور ہائی کورٹ کا بھی انشاءاللہ نکل آئے گا، تو پھر ہم آپ کو اس کی اپڈیٹ بتائیں گے. اور آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر رہے ہیں، میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو بولتا ہوں، اس کا بہت بہت شکریہ. اور جو قانونی مشاورت ہماری ہے وہ بھی جاری ہے، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے ہمارا یہ سفر جو ہے وہ کاٹے، اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں ہم بھی جا کے. اور ایسٹ اور ویسٹ، ہوم از دی بیسٹ. اپنا پیارا پاکستان جو ہے، اپنا ملک جو ہے سب کو پیارا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ چائے شائے کی چیزیں آپ دیکھیں تھوڑی سی. اللہ حافظ.